बढ़ गया तो आपको यहाँ से भी क्रैम्प्स आने लग जाएँगे। कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन होता है। यहाँ पे आप ऐसे मुड़ोगे तो ऐसे क्रैम्प आएगा, मुड़ नहीं सकोगे। अजीब-सा यहाँ पे कानों में दर्द रहना, पता नहीं क्या, मतलब जितने आपको ओल्ड एज में प्रॉब्लम होती है ना, वो मान लो कि वो आपको रहने लग जाएगी अभी से ही। अगर ऐसे तेज़ दबाना, इतना तेज़ दर्द होगा ना यहाँ पे दबाने, जभी भी पैनिक अटैक आए तो आप उल्टी गिनती स्टार्ट करो। बेसिकली ब्रीदिंग एक्सरसाइज़, उल्टी को क्या लगने लग जाएगा कि काश आपका घर हॉस्पिटल के पास में ही हो। ऐसा आपके मन में डर बैठ जाएगा कि मेरे को अभी कुछ हुआ तो मैं तुरंत चला जाऊँ। मेरे साथ ऐसा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम नेहा है। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो अभी रिसेंटली मेरे लास्ट वीडियो से काफ़ी सारी आप लोगों की इंक्वायरीज़ आ रही है रिगार्डिंग विटामिन बी, विटामिन डी एंड कैल्शियम की डेफिशिएंसी के रिगार्डिंग। सो आज ये वाला वीडियो डिटेल्ड वीडियो होने वाला है। हम सारी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। क्या सिम्टम्स रहते हैं, कैसे मेडिसिन्स लेनी है, कैसे नहीं लेनी, क्या फूड अवॉइड करना है, क्या आप डाइट ले सकते हो इसके अंदर, और तो हम सभी चीज़ें आज डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट तक बने रहना, ज़रूर आप लोगों को हेल्प मिलेगी। सो आगे बढ़ते हैं वीडियो के अंदर। ओके, सो फर्स्टली मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ, बट जब मुझे इन सभी चीज़ों की डेफिशिएंसी हुई तो जो सिम्टम्स थे मेरे, तो मैंने उन सभी को कैसे क्योर किया, क्या मैंने मेडिसिन्स ली थी, कैसे ली थी, मैंने क्या-क्या चीज़ें फ़ॉलो करी थी, मैं आप लोगों को वो बताने वाली हूँ, ठीक है? सो एक बार आप लोग टेस्ट करवाना ज़रूर से, और फिर किसी जनरल फिजिशियन से कंसल्ट करना। उसके बाद में आप लोग ये मेडिसिन्स ले सकते हो, और ये ज़रूर काम करती है, 100% करती है, क्योंकि मैं खुद ठीक हुई हूँ इससे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सिम्टम्स के बारे में। जब कभी भी हमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है, उसके अंदर न्यूरो रिलेटेड प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाती हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे या हाथों में, पैरों में, पूरे हाथ में आपको ऐसे टिंगलिंग महसूस होगी, सुन्न रहने लग जाएँगे बिना बात ही। अगर आपका ऐसे स्टिल पड़ा भी, आप ऐसे हाथ आगे भी कर रहे हो तो वो सुन्न हो जाता है, ठीक है? और मसल्स में बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है आपकी, क्योंकि ये मसल को वीक करता है। विटामिन बी की डेफिशिएंसी जो होती है वो मसल को वीक करती है। उसकी वजह से आप जल्दी थक सकते हो, आपको अ, आपको किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा, आपका हमेशा दिमाग में कन्फ्यूजन रहेगा, चक्कर आना, और ये सभी चीज़ें बहुत ही कॉमन है जब आपको विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होती है। और विटामिन अगर डी की है साथ में, तो फिर तो चेरी ऑन द केक है। अगर आपको विटामिन डी की कमी है तो जो बोन्स होती हैं, जॉइंट्स में पेन होने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है? सारे जॉइंट्स में आपको पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। आपकी जो बोन्स डेंसिटी है वो कम होने लग जाएगी, क्योंकि कैल्शियम एब्ज़ॉर्ब नहीं कर पाएगा बॉडी, ठीक है? तो आपको हार्ट के इश्यूज़ होने लग जाएँगे, लाइक कि अनइवन हार्ट रेट, लाइक इम्बैलेंस हार्ट रेट हो जाएगी। और इम्बैलेंस हार्ट रेट जभी भी होती है, या तो बहुत तेज़ होगी या फिर बहुत धीरे होगी, उसकी वजह से आपको बॉडी के अंदर फ़ीवर आने लग जाएगा, क्योंकि हमेशा जो ब्रेन है वो सिग्नल भेजता रहेगा कि कुछ दिक्कत है। तो उसकी वजह से फ़ीवर भी रहने लग जाता है, ठीक है? और बहुत जल्दी थकान महसूस होने लग जाएगी आपको, और पूरे यहाँ से लेके पैरों तक आपको तकलीफ़ रहेगी। किसी ना किसी कोई ना कोई परेशानी ज़रूर रहेगी, और रोज़ रहेगी। ऐसा नहीं कि आए दिन नहीं, रोज़, ठीक है? कंटिन्यूअसली। और आपको घर में बताने में भी शर्म आने लग जाएगी एक टाइम पे कि मुझे ये हो रहा है, मुझे वो हो रहा है। लोग सोचेंगे कि ये तो हमेशा बीमार ही रहता है या रहती है, बट वो समझेंगे नहीं किस वजह से रहता है या रहती है, ठीक है? तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, दैट मीन्स आप लोग मेंटली प्रिपेयर हो कि हमको सही होना है, बट आपको फिज़िकली भी प्रिपेयर होना पड़ेगा, आपको एक्शन लेना पड़ेगा खुद को सही करने के लिए, क्योंकि ये इतनी गंदी चीज़ है। अगर आप लोगों ने टाइम पे सही नहीं किया तो पूरी बॉडी ख़राब हो सकती है, आपकी मसल्स, बोन्स, ठीक है? और फिर वो एक टाइम पे जाके रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तब तक तो पता नहीं क्या-क्या और चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है? इसकी वजह से अगर किसी की एसिडिक बॉडी है ऑलरेडी, और अगर इन दोनों की डेफिशिएंसी है, तो वाओ! तो आपकी जो एसिडिक इश्यूज़ हैं वो और एक्सट्रीम लेवल पे बढ़ जाते हैं, ठीक है? उसकी वजह से एसिड रिफ्लक्स होने लग जाता है, बोन्स और ज़्यादा कमज़ोर होने लग जाती हैं। आपकी जो ये दाँत हैं, ये भी, इनके भी जल्दी ख़राब होने लग जाएँगे इसकी वजह से। बालों का झड़ना, और फेस पे कोई ग्लो नहीं, ठीक है? ये सारी चीज़ें होने लग जाएँगी अगर इसकी आपको डेफिशिएंसी है, तो टाइम पे ही क्योर कर लो। और कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। मैंने क्या-क्या किया था, मैं एक्चुअली आप लोगों को वो बताती हूँ, ठीक है? तो टुडे आई एम परफेक्टली फाइन, टच वुड।
या मैं बताती हूँ आप लोगों को। विटामिन डी के लिए मैंने ये स्पेशल लिए थे, ठीक है। मैं सारी पिन्ड कमेंट में इनके नाम लिख दूँगी। तो मैं अभी ये बता रही हूँ कि कैसे लेना है। तो विटामिन डी जो है वो फैट सल्यूबल होता है, यानी इसको आप दूध के साथ में लो। अगर लैक्टोज इंटॉलरेंट हो तो इसको आप कोकोनट वाटर, ऑरेंज जूस, घी और बटर इन सभी के साथ ले सकते हो, ठीक है। पानी के साथ इसको लेना अवॉइड करना। और विटामिन डी को वंस अ वीक लेते हैं, एक हफ्ते में सिर्फ एक सैशे। जैसे आपने अगर संडे को लिया तो आप नेक्स्ट संडे को लोगे दूसरा, ठीक है। फिर विटामिन B12 के लिए मैंने लिया था न्यूरोबाइन फोर्ट। इस पर लिखा हुआ भी है इट हेल्प्स रिलीव्स टिंगलिंग, नंबनेस एंड वीकनेस, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है 2 टैबलेट्स अ डे, दिन में 2 बार सुबह शाम, खाने के बाद या खाना खाने से पहले ले सकते हो, क्योंकि ये वाटर सोल्यूबल होता है, ये पानी के साथ मिक्स हो जाता है। ये सिर्फ बॉडी में उतना ही एब्जॉर्ब होगा जितना बॉडी को चाहिए होगा, बाकी एक्स्ट्रा बॉडी एक्सट्रैक्ट कर देती है, यूरिन के साथ बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो आप इसको जब भी कोई नर्व रिलेटेड इशू है, आप लोगों को एंजाइटी होती है, आपको ब्रेन एंजाइटी की दवाई लेने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेन को रिलैक्स भी करता है ये, क्योंकि ये मसल्स को रिलैक्स करता है। तो जब भी आपका एंजाइटी होती है तो ब्रेन क्या करता है, ब्रेन यहीं से तो ट्रिगर होता है ना, तो ये ब्रेन की मसल्स को भी रिलैक्स करेगा। तो आप एंजाइटी की मेडिसिन लेने की बजाय या विटामिन बी का सोर्स लो, न्यूरोबाइन फोर्ट लो, ठीक है। एंजाइटी की दवाई अगर आपने एक बार स्टार्ट कर दी तो नो कम बैक, ये जान लो। फिर आपको वो लेनी ही पड़ेगी, आपको आदत पड़ जाएगी। हाँ, इसके साथ मैंने बताया नहीं कि अगर इन दोनों की डेफिशिएंसी है तो आप लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन ऐसी चीज़ें होने लग जाएगी। आप लोगों को एनसीपी, नॉन कार्डिक पेन रहने लग जाएगा। आप लोगों को और बॉडी में एक्स्ट्रा हीट रहने लग जाएगी, फीवर और पता नहीं क्या-क्या, मतलब। और बाकी तो ये बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है कि क्या-क्या, बहुत कुछ होता है एक साथ में, बहुत कुछ, ठीक है। तो बहुत कुछ होता है एक साथ इसमें। आप लोगों को लगेगा कि हार्ट अटैक तो नहीं आ रहा है कहीं, मतलब हमेशा ऐसा आप लोगों को क्या लगने लग जाएगा कि काश आपका घर हॉस्पिटल के पास में ही हो। ऐसा आपके मन में डर बैठ जाएगा कि मेरे को अभी कुछ हुआ तो मैं तुरंत चला जाऊँ। मेरे साथ ऐसा होता था। मेरे को एक फ़ोबिया हो गया था कि अ, मेरे घर के आस-पास मैं डॉक्टर, मतलब हॉस्पिटल देख के रखती थी कि कौन-सा है, कि मुझे जब भी कुछ हो मैं फटाफट भाग जाऊँ। और मैं गई भी हूँ ऐसे 3 बार, मैं इंजेक्शन लगवा के आई हूँ। जब भी मेरे हार्ट में पेन होता था तो मेरे को डर लगता था, मैं जाके इंजेक्शन लगवा के आ जाती थी और वो कुछ भी नहीं होता था, गैस होती थी। वो इंजेक्शन लगाते थे, वॉमिट हो जाती थी एंड गायब। और गैस क्यों होती थी? इन सभी डेफिशिएंसी की, इन सब जो है इन दोनों की डेफिशिएंसी के कारण होती थी, ठीक है। वो गट हेल्थ पे अटैक करती हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो वहीं से फिर सारी चीज़ें बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैंने विटामिन डी एंड विटामिन B12 का आपको बता दिया है। अब कैल्शियम की बारी है। तो कैल्शियम मैं लिख दूँगी मैंने कौन-सा लिया था। तो कैल्शियम कैसे लेना है मैं वो बता देती हूँ। कैल्शियम की जो मेडिसिन है वो अकेले मत लेना। अगर आप मेडिसिन के रूप में ले रहे हो तो साथ में K2 ज़रूर लेना, ठीक है। कैल्शियम प्लस K2 कंबाइंड ही आती है, ठीक है। इसको आप 15 दिन से 1 महीने तक ही लो सिर्फ, इसको ज़्यादा नहीं लेते हैं क्योंकि ये सीधा-सीधा हार्ट में जमा होता है कैल्शियम, तो वो अच्छा नहीं है, ब्लॉकेज क्रिएट करता है। इससे बेटर है, इसका जो बेटर रिप्लेसमेंट है वो है मोरिंगा पाउडर। मैंने मोरिंगा पाउडर, अभी जब मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ है तो मैंने मोरिंगा पाउडर लिया और मेरे 3 दिन में पेन रिड्यूस हो गया है काफ़ी। मतलब माइनर फ्रैक्चर है, पेन था, बट मैंने ये मोरिंगा पाउडर लिया कैल्शियम की मेडिसिन की जगह। मेरे को डॉक्टर ने कैल्शियम की दी थी बट मैंने मोरिंगा पाउडर लिया। मैंने कहीं पढ़ा था कि मोरिंगा पाउडर हैज़ बेटर सोर्स ऑफ कैल्शियम, लाइक इट हैज़ 60% ऑफ कैल्शियम इन इट। तो मैंने मोरिंगा पाउडर लिया। अब बेटर है मोरिंगा पाउडर लो कैप्सूल की बजाय, ठीक है। तो ये अभी मेरा माइनर फ्रैक्चर हो चुका था बट अभी इसमें पेन रिड्यूस होने लग गया है मोरिंगा पाउडर लेने से। बट अगर आप लंबे टाइम तक ले रहे हो मोरिंगा पाउडर तो आप लोगों को फिज़िकल एक्टिविटी ज़रूर करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बिना ये एब्जॉर्ब नहीं होता है, बल्कि यू हैव टू डू सम फिज़िकल वर्क, फिज़िकल एक्टिविटी लाइक एक्सरसाइज या वॉक कर लो, ठीक है। तो मैंने बता दिया आप लोगों को मेडिसिन्स कैसे लेनी है। विटामिन डी वंस अ वीक, न्यूरोबाइन फोर्ट एक दिन में 2 बार सुबह शाम,
ठीक है। विटामिन और कैल्शियम एक दिन में सिर्फ एक ही बार, अगर आप इसके कैप्सूल्स ले रहे हो कैल्शियम के, तो वो दिन में सिर्फ एक ही बार। अब कितने दिन तक लेनी है? विटामिन डी 2 महीने तक, विटामिन बी 2 से ज़्यादा, एंड जो विटामिन और जो कैल्शियम है वो 15 दिन से 1 महीने तक एक बार ले लो, ठीक है। ज़्यादा मत लेना बेटा। साथ में क्या करना है, एवरीडे योगा और एक्सरसाइज, ठीक है, जिसमें सूर्य नमस्कार को ज़रूर ऐड करो और अनुलोम विलोम को ज़रूर ऐड करो। इसका करने का तरीका है, अनुलोम विलोम का करने का तरीका है, 2 अंगुलियों को ऐसे रख लेना और इन दोनों को ऐसे, अपने थंब को ऐसे, और यहाँ से एक साइड से इनहेल करना है, फिर ऐसे करके एक्सहेल, ठीक है, ठीक है, ओके। अनुलोम विलोम हो गया, योगा या एक्सरसाइज हो गई, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज बेस्ट है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज एंड मेडिटेशन फोकस बढ़ाता है, और जब भी आपको ऐसा लगे ना कि आपको एंजाइटी हो रही, पैनिक हो रहा है, तो आप ब्रीदिंग, इसके 3 रूल्स होते हैं। इनहेल करते हो तो 4 बार गिनती गिनो, 1 2 3 4, और 6 की गिनती तक होल्ड रखो, 1 2 3 4 5 6, और 8 की गिनती तक एक्सहेल करो, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये हो गई ब्रीदिंग एक्सरसाइज। जब भी आपको लगे कि आपको पैनिक अटैक आ रहा है या एंजाइटी स्टार्ट हो गई है, तो आप अपना दिमाग, क्या करना होता है कि अपने दिमाग को आपको डाइवर्ट करना रहता है, और ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो है वो आपके ऑक्सीजन लेवल को सही रखता है दिमाग से पूरा, ठीक है। तो उससे आप रोज़ करोगे ना, रोज़, ये सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज से ही, आई कैन गारंटी यू कि ये सिर्फ ब्रीदिंग एक्सरसाइज से ही आपका पूरा ये चीज़ सही हो जाएगी, एंजाइटी वाली प्रॉब्लम, ठीक है। और मेडिटेशन करो आप, फोकस बढ़ाएगा, कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, आपका ब्रेन फॉग ख़त्म करेगा वो, कि ऐसा लगता है ना कि इसकी डेफिशिएंसी की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को, कोई क्या बोल रहा है, हाँ ठीक है, मतलब इतना ज़्यादा कोई फील नहीं है, मतलब, है ना, ऐसे हो जाता है, तो उस चीज़ को वो सही करेगा। और क्या नहीं खाना है बाहर का, जब तक आप ये सप्लीमेंट्स ले रहे हो, खुद से वादा करो बाहर का खाना नहीं खाओगे, स्पेशली ऑयली फूड, नो जंक फूड, ठीक है। एक बार आप रिकवर हो जाओ, उसके बाद आप चीट डे मना लेना, पर एक बार रिकवर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप बाहर का खाना खाओगे तो उससे अगर आपकी एसिडिक प्रॉब्लम, और इससे तो होगी 100% होगी, जिसको भी डेफिशिएंसी है उसको एसिडिटी की इशू, एसिडिटी का प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा, 100% रहेगा, तो वो सही करना ज़रूरी है अपने को। तो इन सप्लीमेंट्स के साथ में से कोई भी चीज़ नहीं खानी है जिससे गैस बनती हो, क्योंकि ये चीज़ें और ज़्यादा गैस क्या करता है, और ज़्यादा बढ़ा देता है इसको। इससे हाँ, इनकी डेफिशिएंसी की वजह से सर्वाइकल इशू भी रहने लग जाता है, बहुत एक्सट्रीम में, लाइक आपको क्रैम्प्स, बॉडी में नॉर्मली क्रैम्प्स आते हैं हाथ पैरों में, लेकिन इसमें अगर ये ज़्यादा बढ़ गया तो आपको यहाँ से भी क्रैम्प्स आने लग जाएंगे। कोई विश्वास नहीं करेगा कि ऐसा हो सकता है, लेकिन होता है। यहाँ पे आप ऐसे मुड़ोगे तो ऐसे क्रैम्प आएगा, मुड़ नहीं सकोगे, अजीब सा यहाँ पे खिंचाव आएगा, ठीक है। कानों में दर्द रहना, पता नहीं क्या, मतलब जितने आपको ओल्ड एज में प्रॉब्लम होती है ना, वो मान लो कि वो आपको रहने लग जाएगी अभी से ही, अगर इसकी डेफिशिएंसी और आपने क्योर नहीं किया टाइम पे, ठीक है। तो सर्वाइकल इशू में क्या करना है आपको, बॉडी को स्ट्रेट रखना है, स्ट्रेट बैठना है, आपकी पोस्चर सही रखना है, बेसिकली आपका बॉडी का बैठने का तरीका, कि ज़्यादा खिंचाव नहीं आना चाहिए, आप ऐसी जगह बैठो कि ज़्यादा खिंचाव ना पड़े, और फिजियोथेरेपी कराओ, इसके लिए बेस्ट है। मैंने मेरे लास्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइजेस बता रखी हैं, 4 to 5x की एक्सरसाइज है, वो देखो एक बार, वो करो। प्लस गर्म पानी का आप सेक करते रहो, यहाँ से गर्म मसल्स, स्टिफनेस जो आ जाती है ना, जब स्टिफनेस आ जाती है, स्टिफनेस क्यों आती है, जब भी हम स्ट्रेस लेते हैं तो वो ब्रेन कुछ केमिकल रिलीज़ करता है, और वो रिलीज़ करके कहीं जाके जमा हो जाता है। लाइक आप अगर खुद के यहाँ पे ऐसे तेज़ दबाना, इतना तेज़ दर्द होगा ना यहाँ पे दबाने से, यहाँ पे भी जमा होता है स्ट्रेस, एक अपनी जो लाइन पे यहाँ पे जमा होता है, ठीक है, एक यहाँ पे कॉलर बोन के नीचे जमा होता है, यहाँ से बहुत ज़्यादा स्टिफनेस आ जाती है, ठीक है। प्लस इधर कंधों में या किसी की कमर में दर्द होता है, तो स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। जब भी स्ट्रेस ऐसा लगे कि स्ट्रेस हो रहा है, ओवर थिंकिंग हो रही है, अपना ध्यान डाइवर्ट करो उस वक्त, जब भी पैनिक अटैक आए तो आप उल्टी गिनती स्टार्ट करो, बेसिकली ब्रीदिंग एक्सरसाइज, उल्टी गिनती स्टार्ट कर दो, 100 99 98 97 96 95 94, बेसिकली आपको डाइवर्ट करना है अपना दिमाग कि सब ठीक है, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ऑल इज़ वेल, ठीक है। और
मेडिसिन्स लो प्रॉपर, बाहर का खाना नहीं खाना है, योगा करना है, एक्सरसाइजेस करनी है एंड ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज़रूर करनी है, मेडिटेशन ज़रूर करना है। अपने आप को 2 से 3 महीने अपनी बॉडी को दो, क्योर करना बहुत ज़रूरी है। साथ में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं खानी जिससे एसिड रिफ्लक्स होता हो बॉडी के अंदर। मॉनिटर करो, अपने आप खुद अपने डॉक्टर खुद बनो। आप डॉक्टर के पास जाओगे ना एसिडिटी की प्रॉब्लम लेके तो और दवाएँ दे देगा, उससे परमानेंट कुछ ठीक नहीं होता है। तो आप खुद मॉनिटर करो, अपने आप को खुद देखो कि आपकी किस चीज़ से एसिड रिफ्लक्स हो रहा है, उसको एक बार नहीं खा के देखो, ठीक है? एवरीडे वॉक करो, सुबह वॉक कर लो आधा घंटा या शाम को वॉक कर लो, लेकिन वॉक ज़रूर करो। और अगर आप सुबह धूप में बैठते हो, विटामिन डी के लिए जो नेचुरल सोर्स है वो धूप ही है तो है, सनलाइट ही तो है। तो सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे तक की जो धूप होती है वो बेस्ट होती है विटामिन डी के लिए। तो आप कोशिश करो कि किसी गार्डन में बिना चप्पल के आप घास पे, ग्रास पे, क्या बोलते हैं, घास बोलते हैं, दूब जो भी बोलते हैं, उस पे आप चलो नंगे पैर, ठीक है, बिना चप्पल के चलो और ऐसी कि आपके पास सनलाइट भी आ रही हो एकदम, ठीक है? और इसकी वजह से आपको साइटिका इशू भी हो सकता है, डेफ़िनेटली 100%, ठीक है? साइटिका मतलब आपको ऐसे सारे लक्षण हो सकते हैं जो ओल्ड एज में होते हैं। तो आपको डॉक्टर बोलेगा कि अभी से ये क्या कर लिया बॉडी का, अभी से ही वो क्या कर लिया, भाई डेफ़िशिएंसी है इसलिए हो गया, कोई बात नहीं, क्योर हो जाएगा। डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और बता दिया कैसे लेना है, कितने दिन तक लेना है, मॉनिटर करते रहो प्रोग्रेस को कि कितना प्रोग्रेस हुआ है, कैसा लग रहा है। अगर कोई आपको न्यूरोबाइन, किसी-किसी को बोलते हैं कि न्यूरोबाइन नहीं सूट कर रही, तो न्यूरोबाइन की जगह मेकोबालामिन या फिर मिथाइल कोबालामिन ऐसा कुछ आती है, मैं कमेंट में पिन कर दूँगी, ठीक है? मेडिसिन्स एक बार मैं पिन कर दूँगी कि कैसे लेनी है और कौन-कौन सी मेडिसिन्स हैं, ठीक है? बाकी आई एम विशिंग यू द स्पीडी रिकवरी, आप सभी लोग बहुत जल्दी ठीक हों। एंड यस, वन मोर थिंग कि अगर किसी को सर्वाइकल इशू है तो आप लोग पतला तकिया यूज़ कर सकते हो। अगर आप तकिया बिल्कुल ही यूज़ नहीं करोगे तो उसमें भी पोस्चर आपका सही नहीं रहेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि पतला तकिया आप यूज़ करो और जो गद्दा है वो सॉफ्ट, थोड़ा ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा पत्थर जैसा टाइट, मतलब कड़क, क्या बोलते हैं, तो वो बीच का होना चाहिए, ना ज़्यादा सॉफ्ट और ना ज़्यादा टाइट, ठीक है? थैंक यू सो मच कि आप लोग बता रहे हो अपनी प्रॉब्लम, वरना लोग मन में ही रखते हैं, बताते नहीं हैं, बताने से ही सॉल्यूशन मिलता है। जितना अपना ध्यान रखो, हेल्दी लाइफ़स्टाइल बनाओ, फ्रूट्स खाओ, ड्राई फ्रूट्स खाओ, जूस पी लो, कोकोनट वाटर पी लो, पेट के लिए बहुत ही अच्छा है कोकोनट वाटर, ठीक है? और अपने इन डेफिशिएंसी के साथ-साथ अपने जो गट हेल्थ होती है उसको स्ट्रॉन्ग रखना बहुत ज़रूरी है। तो गट हेल्थ का पूरा-पूरा ध्यान रखो साथ में और ऐसे अनशन चीज़ें मत खाओ, ये आप ही की बॉडी है, कचरे का डब्बा नहीं है कि उसमें आप कुछ भी डाल रहे हो, नहीं। तो एक बार खुद का ध्यान रखो और बाहर का खाने का मन होता है तो 1 हफ्ते में 1 आधी बार जब ठीक हो जाओ तब खा लिया करो। बाकी सो ऑल द बेस्ट, आई विश कि आप सब लोग जल्दी ठीक हो जाओ और मुझे ज़रूर बताना कैसा लगा आप लोगों को ये मेडिसिन्स लेने के बाद में। सो या और भी कुछ भी पूछना हो मुझसे, कुछ मैं मेरे से रह गया हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो। सो आई विश कि आप सभी लोग जल्दी ठीक हो जाएँ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।